और अब आपको यूपी की एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। यूपी का चंदन हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। कासगंज में 2018 में एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। यूपी के कासगंज में 6 साल पहले हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में आज लखनऊ के न्यायिक कोर्ट ने 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। चंदन गुप्ता अमर रहे, चंदन गुप्ता अमर रहे, चंदन गुप्ता अमर रहे। ऐसी तस्वीरें अक्सर देश के स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या फिर देश को गौरवान्वित करने वाले किसी लम्हों पर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ न कोई दिवस है और न ही पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला कोई लम्हा। लेकिन ये मौका, ये दिन तस्वीरों में दिख रहे लोगों के लिए किसी खास दिवस से कम नहीं है। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने करीब 6 साल पहले अपने चिराग को 26 जनवरी के दिन ही खो दिया था, और अब जब इनके बेटे के हत्यारों को सजा मिली तो ये माँ बाप अपनी खुशियाँ तिरंगा लहराकर जाहिर कर रहे हैं। चंदन गुप्ता अमर रहे, चंदन गुप्ता अमर रहे। आज से करीब 6 साल पहले यूपी के कासगंज में हुई हिंसा शायद कई लोगों को याद नहीं होगी, लेकिन उस हिंसा से पहले कासगंज में 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता नाम के एक युवक की जो हत्या कर दी गई थी वो शायद आपको याद होगा, क्योंकि इसी के बाद कासगंज में हिंसा भड़की और अब शुक्रवार को चंदन गुप्ता को न्याय मिला है। यूपी के कासगंज में 26 जनवरी 2018 में एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार को हत्या के मामले में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लखनऊ एनआईए कोर्ट के जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया। इस फैसले के खिलाफ दोषियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सारे अभियुक्तों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 लोग जो छोड़े गए हैं उनके खिलाफ जो है अपील की जाएगी। कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या के बाद ही 2018 में हिंसा हुई थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रशासन को इंटरनेट तक बंद करना पड़ा था। करीब 1 हफ्ते तक कासगंज में जगह जगह हिंसा हुई थी। इसके बाद चंदन का परिवार न्याय पर अड़ गया था। फिर काफी समझाने के बाद चंदन का अंतिम संस्कार हुआ और फिर शुरू हुई न्याय की लड़ाई। कासगंज हत्याकांड में आरोपियों ने सजा से बचने के लिए खूब कानूनी दांव पेच चले। 2022 में जब केस का ट्रायल शुरू हुआ तो कासगंज में पीड़ित परिवार को कोई पैरवी के लिए वकील तक नहीं मिल पाया था। पीड़ित परिवार ने लखनऊ हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर की अर्जी लगाई, जिस पर केस कासगंज से ट्रायल के लिए एटा ट्रांसफर किया गया। केस में राजद्रोह की धारा 124A लगी थी, जिसकी वजह से केस लखनऊ के एनआईए स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर हुआ और अब जाकर न्याय हुआ है। 26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता ने एक तिरंगा यात्रा में भाग लिया था। जब जुलूस तहसील रोड पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट के पास पहुंचा तो सलीम, वसीम और नसीम सहित एक समूह ने सड़क को ब्लॉक कर दिया और जुलूस को रोक दिया। जब चंदन ने विरोध किया तो मामला बिगड़ गया और आरोपियों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन को गोली मार दी, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। अभी इस मामले में 2 आरोपियों को बरी भी किया गया है। चंदन गुप्ता के वकील उनके खिलाफ अपील भी करने वाले हैं। सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, नसरुद्दीन, अकरम, तौफीक, किल्लन, शबाब, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु, वासिफ और 10 अन्य लोग हैं। लोग कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते हार मान जाते हैं, लेकिन चंदन गुप्ता का परिवार डटा और आज उनके बेटे को न्याय मिल पाया है। इसमें एक बड़ा योगदान यूपी सरकार का भी है। सही समय पर चंदन गुप्ता के केस की सही पैरवी की गई, तब जाकर ये संभव हो पाया है। इस सजा ने यूपी अपराधियों को एक बड़ा संदेश भी दिया है। यूपी सरकार भी इसका स्वागत कर रही है। प्रभावी पैरवी के आधार पर सजा दिलाने का काम, ऐतिहासिक रूप से वृद्धि, सजा दिलाने की निर्णयों में जो वृद्धि हुई है वो प्रभावी पैरवी के कारण हुई है और उसमें पूरे देश में प्रोसिक्यूशन में कटघरे तक खड़ा करना, साक्ष्यों के आधार पर सजा दिलाने का काम करने में नंबर 1 पर आज उत्तर प्रदेश खड़ा है। उस परिवार को आज आत्मिक शांति मिली होगी जिन्होंने अपना बेटा खोया, जिन्होंने अपने परिवारजन खोया।